ऐसी कौन सी समस्या है जो हमें सच्चे जीवते अनुग्रहकारी परमेश्वर से दूर करती है? ऐसी कौन सी वो बात है जो हमें उन समस्याओं में डालती है जो हमें परमेश्वर के प्रेम को जांचने और परखने से दूर करती है? मेरे बहन भाइयों, मैं हूं पास्टर श्याम, आप देख रहे हैं होप चैनल हिंदी और साथ में मैं आपका स्वागत करता हूं सैबत स्कूल के इस पाठ में, जहां हम देखेंगे ऐसी समस्याओं के विषय में, क्योंकि जो बुराई की समस्या है वो बड़ी घनिष्ठ है जो हमें परमेश्वर से दूर करती है। और इसी विचार विमर्श को हमारे साथ करेंगे, अध्ययन को पढ़ेंगे हमारे साथ अतिथिगण। मैं आप सबका स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु के नाम की महिमा हो। मैं पास्टर सतीश कुमार शर्मा। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह और शांति मिलती रहे। मेरा नाम पास्टर आर्डन वॉर्ड है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सभी को सलाम। मैं पास्टर प्रदीप सिंह। प्रभु का आशीष अनुग्रह आप तक पहुंचे। मैं पास्टर दुलार चंद। ये समय है कि हम अपने इस पाठ में आगे जाएंगे और मैं इस वक्त अनुरोध करता हूं पास्टर आर्डन वॉर्ड जी से कि प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे महान सशक्तिमान जीवते ईश्वर, प्रभु जी हम धन्यवाद देते हैं कि आपने फिर से यह मौका दिया प्रभु जी, ताकि हम इस अध्याय में जब आगे बढ़ते हैं आपकी पवित्र आत्मा का दान मांगते हैं प्रभु जी। आप हम सभी की अगुवाई करें, निगहबानी करें आगे के कार्यक्रम को प्रभु जी। और जितने हमारे श्रोतागण इस प्रोग्राम को देखते हैं, आप उन सभी को, उनके परिवारों को आशीषित करें, अनुग्रहित करें प्रभु जी। इस प्रार्थना को आपके प्रिय बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों, हम पढ़ रहे हैं सैबत स्कूल का अध्ययन। ये इस साल का पहला त्रिमास है और हम हैं 7वें पाठ में, जहां हम देखेंगे बुराई की समस्या। एक ऐसी समस्या जो हमें परमेश्वर से अलग करती है, जो हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर करती है। आइए हम देखते हैं आज के याद वचन को, जो हमें कहता है, हमें मिलता है प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और उसके 4थे वचन में कहता है, वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और इसके बाद मृत्यु ना रहेगी और ना शोक, ना विलाप, ना पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रही। आमीन। सच में ये जो वचन है यहाँ पर हम देखते हैं, ये एक ऐसी बात को यहाँ प्रदर्शित करता है कि जहाँ पर हम देखते हैं कि पीड़ा और दुख और रोना और चिल्लाना जो इंसानों के अंदर, आज हम शारीरिक रूप में हैं, बहुत सारी समस्या का हम सबको सामना करना पड़ता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो हम हर दिन देखें, हर दिन जब हम सो के उठते हैं, हम सोचते हैं कि आज का दिन कुछ अच्छा होगा, आज के दिन कोई समस्या नहीं आएगी, लेकिन हमें पता चलता है फोन के द्वारा, चिट्ठी के द्वारा या किसी दोस्त या भाई बहनों के द्वारा कि हमारे जीवन में कोई घटना घटित हो गई है। हमारा मन शोकित हो जाता है, हम दुखी हो जाते हैं। कुछ ऐसी ही समस्या जो है, ये शुरुआत, अगर हम इसकी शुरुआत देखें, ये शुरुआत होती है ऐसी जो समस्या, जो बुराई की शुरुआत जो है वो स्वर्ग से हुई और इस धरती पर आकर ठहरी। और इस समस्या का जो सामना था वो स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने भी किया। जब वो कहते हैं, मेरे साथ एक वचन है जहां पर हम देखते हैं, और जो अगला अध्ययन है वहां पर है, हे प्रभु कब तक, एक सवाल है, हे प्रभु कब तक हम इस चीज को सहेंगे। और प्रभु यीशु मसीह ने, अगर हम वचन पढ़ें मत्ती उसका 27वां अध्याय और उसके 46वें वचन में जब हम यहाँ पढ़ते हैं, तो यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह भी इन्हीं बातों को दोहराते हैं। और जब वो क्रूस पर लटके हुए थे, जब उनको क्रूस पे वो पीड़ा सहनी पड़ी थी, उस समय वो मत्ती 27 के और 46वें वचन में परमेश्वर का वचन कहता है, तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा शबक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। देखिए, एक ऐसी चीज जिसने क्या कर दिया, ऐसा लगता है कि परमेश्वर हमसे अलग हो गया है। ये वो समस्या है जो बुराई हमारे जीवन में आती है, जिसके द्वारा हम दूर होते हैं। हम इस अध्ययन के अंदर इन बातों को देखेंगे, किस तरीके से हम परमेश्वर से प्रार्थना करके उसके नजदीक जा सकते हैं। जी पास्टर जी। बुराई की समस्या जो है वो एक अहम समस्या है जी, और बुराई की समस्या हमेशा रहेगी जी, जब तक हम जीवित हैं तो रहेगी। इससे हम दूर नहीं भाग सकते। ठीक है, ये हमारे जिंदगी का हिस्सा है, क्योंकि हमारे जो पहले पेरेंट्स थे, हमारे माता पिता थे, आदम हवा जी, वो पाप में पड़ गए, तो उसके बाद हमारा पतन शुरू हो गया जी, और हम पतन की गहराई में नीचे तक ही जा रहे हैं। बिल्कुल।
और ये बुराई की जो समस्या है जी ये इतिहास के अंत में जाकर, जो इस पृथ्वी का इतिहास है, जब प्रभु यीशु दोबारा आएंगे तभी ये समस्या जो है, तभी ये समस्या खत्म होगी। जी बिल्कुल, ये बहुत जरूरी है, ठीक है, तभी ये समस्या खत्म होगी। और हमें देखना है कि हम जो है इस बुराई को अपने ऊपर फतेह हासिल ना करने दें। ये बहुत जरूरी है कि हमें जो है अच्छाई के मार्ग पर ही चलना है। जी एक बड़ी अच्छी कहानी है जो पवित्र शास्त्र में है, और मैं देखता हूँ कि वो अय्यूब की कहानी है। जी बिल्कुल, जब भी मैं पस्त हिम्मत होता हूँ, जब भी मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ आगे नहीं रखा है, बिल्कुल, तो मुझे अय्यूब की कहानी से बहुत हौसला अफजाई होती है मेरी, बहुत हिम्मत अफजाई मेरी होती है, बहुत हिम्मत ताकत मिलती है बिल्कुल, कि जब अंधेरा लगे जिंदगी में और कुछ ना लगे, तो मैं अय्यूब को याद करता हूँ। पत्नी ने भी कह दिया कि ईश्वर को श्राप दो और मर जाओ, भले मर तो जाए, ईश्वर शायद न्याय कर दे। फिर उसको भी समझ में नहीं आया ईश्वर का न्याय क्या होता है और प्रेम क्या होता है। उसने भी सोचा शायद ऐसा करे और मर जाए, लेकिन अय्यूब जो था ईश्वर पर आस्था रखता था, ईश्वर पर वो जो था पूरी जो है विश्वास के साथ अपना मन लगा कर रखता था। और उसी का नतीजा है कि वो ईश्वर से काफी सवाल पूछना चाहता है। ईश्वर से काफी सवाल है, मेरे साथ ही क्यों। अगर हम 38वां अध्याय देखें अय्यूब का, तो अंतिम पड़ाव की तरफ ये अय्यूब की जो कहानी है, रास्तबाज इंसान, उससे अच्छा इंसान शायद कोई ही हो। और उसकी कहानी जो है, अरब का रहने वाला था वाशिंदा, कोई शेख होगा शायद, तो वो पूछता है ईश्वर से, कभी आपसे गुफ्तगू हो, कभी मेरी मुलाकात हो ईश्वर आपसे, तो ये फहरिस्त है, मेरी जरूर सवाल आपसे पूछूंगा। बिल्कुल, ये सवाल है, मेरे साथ क्यों, ऐसा क्यों, उसके साथ क्यों नहीं, बच्चे भी ले लिए, धन संपत्ति भी ले ली, और अगर किसी पे सबसे ज्यादा वार करना हो तो फिर निजी वार कर दो, उसका जीवन भी नष्ट होने की कगार पर है। लेकिन ईश्वर क्या कहता है, कौन है जो अज्ञानता की बात कर रहा है ऐसे मूढ़ मूर्ख व्यक्ति की तरह। कहाँ था जब मैंने सृष्टि की जो कायनात की नींव रखी थी, कहाँ था तू, कहाँ था उस समय। और ये क्या बोलता है अय्यूब जो है, अब अगर हम देखें उसका 42वां अध्याय 3 पद में, अय्यूब बोलता है मैंने तो वही कहा जो मेरी समझ में था। जी 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 जी, देखिए हमें जानना चाहिए, एक पटकथा है जो स्वर्ग में लिखी गई है, ठीक है, और उसके हम किरदार हैं। जी बिल्कुल, कुछ बातें हमारी समझ में हैं, कुछ बातें हमारी समझ से परे हैं, लेकिन ईश्वर पर हमें आस्था रखनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि कुछ बातें समझ नहीं आएंगी, ईश्वर उनका जवाब अंत में देगा, जब बुराई के ऊपर सत्य की और प्रेम की विजय होगी। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। पर एक और चीज देखिए, अय्यूब एक और बात करता है, यहाँ पर ध्यान लेके जाना चाहता हूँ। 26वां वचन 30 का 26वां वचन कहता है, जब मैं कुशल का मार्ग जोता हूँ तब विपत्तियां पड़ती है, और जब मैं उजियाले की आशा लगाए रखता था तब अंधकार छा गया। तो ये जो समस्या है इस संसार में, इस शरीर में रहकर, इनका सामना जो है हम सब करते हैं, और जिस तरीके से आपने कहा इसका अंत तभी होगा जब प्रभु यीशु मसीह आएगा, उस समय हमारी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। बहुत बहुत धन्यवाद इन विचारों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा अध्ययन यूं ही चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, आपका स्वागत है फिर से ब्रेक के बाद, और हम जो है अध्ययन कर रहे हैं ऐसी समस्या का जो हमें परमेश्वर से दूर लेकर जाती है, लेकिन परमेश्वर की करुणा और उसकी भलाई हमेशा हमारे साथ बनी है। आइए हम इस अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और चलते हैं अपने अतिथिगणों के पास। जी पास्टर जी। सही में भाई साहब, अगर हम बात कर रहे हैं बुराई की समस्या, सही में बहुत ही गहन अध्ययन है, बुराई की समस्या से कैसे निपटारा किया जाए। जी, तो मेरे प्रिय दर्शकों, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं, जैसे कि भाई साहब आप दोनों ने जो बहुत अच्छा जो है इसके बारे में एक्सप्लेन किया, और यहाँ पे हम बात कर रहे हैं मंगलवार की। अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे कहता है कि संशयवादी आस्तिक। तो आज हम मनुष्य जो हैं, जो संसार में पाए जाते हैं, कई बार देखा जाता है, हम देखते हैं कि हम प्रार्थना तो करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे मन में संदेह रहता है कि वो प्रार्थना सुनी जाएगी या नहीं सुनी जाएगी। जी, तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो मैं आप लोगों के सामने एक वचन पढ़ना चाहता हूँ, जो कि यशायाह नबी की पुस्तक में है, जो कि पुराने नियम में पाया जाता है। उसका 55 अध्याय और उसका 8 और 9वां वचन जो है यहाँ पे इस प्रकार से कहता है। यहाँ पे कहता है कि ईश्वर ये घोषित करता है, क्योंकि मेरे विचार और तुम्हारे विचार और तुम्हारे मार्ग एक समान नहीं हैं, ना ही तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग हैं, यहोवा कहता है। क्योंकि जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। तो फिर भी हम देखते हैं कि हर एक चीज़ का जवाब जो है हमें परमेश्वर देता है।
जैसे कि पाशा साहब आपने बताया कि किस तरह से अय्यूब के साथ जो घटना घटी, तो उसको खुद को नहीं समझ में आ रहा था कि इसके साथ ये घटना क्यों घट रही है, क्योंकि जो बहुत अच्छा जवाब हम देखते हैं वचन से ही बोला गया था, क्योंकि तू नहीं जानता कि मैंने इस कायनात को बनाया है ना। तो यहाँ पे जो है मेरे प्रिय हमको देखने में आता है कि आज हम मनुष्य जो इस पृथ्वी पर पाए जाते हैं, हम देखते हैं जब से पाप इस संसार में आया है तो हम देखते हैं मनुष्यों में जो है ये बुराई की समस्या क्या हो गई है, बढ़ गई है। और ये धीरे धीरे करके कम नहीं हो रही है, लेकिन क्या होती जा रही है, बढ़ती जा रही है। और अगर हम बात करते हैं मेरे प्रिय उसके ऊपर, तो हम देखते हैं भजनकार, जिसमें दाऊद नबी जो है बहुत अच्छा कहता है। यहाँ पे हम देखते हैं भजनकार, अगर आप उसका 73 अध्याय पूरा 73 अध्याय आप पढ़ते हैं तो वहाँ भजनकार कुछ ऐसी बातें करता है जो हमारे समझ से बहुत ही परे है। क्योंकि वहाँ पे वो यहाँ पे ऐसा कहता है कि जब वो देखता है तो कहता है कि चारों तरफ अन्याय ही अन्याय है, बिल्कुल। लेकिन और वो बोल रहा है कि भजनकार यहाँ पे कहता है कि उसके पास कुछ शब्द नहीं है कहने के लिए जी। वो कह रहे कि मैं क्या कहूँ, क्योंकि जो बुरा कर रहा है वो बढ़ता जा रहा है, और जो अच्छा कर रहा है बोलना चाहिए, वो ये बोलना चाहिए, वो क्या होते जा रहा है, दबता जा रहा है। तो उसी प्रकार से वहां पे कहता है कि उसे सबको जो ऐसा लग रहा है कि कोई भी चीज जो है वो न्यायोचित ठीक से नहीं हो रही है, जिसका न्याय ठीक तरह से नहीं हो रहा, सब अन्याय पे अन्याय हो रहा जा रहा है। लेकिन जो लोग जो है अन्याय कर रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं। जैसे हम देख रहे हैं कि हम बात भी कर रहे हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो क्या है, बुराई की समस्या। तो बुराई क्या करते जा रही है, दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है। लेकिन मेरे प्रियो यहाँ पे हमें ध्यान रखने की जरूरत है, क्योंकि भजनकार ये भी कहता है कि परमेश्वर जो है अगर हम उस पर विश्वास कर रहे हैं, तो यहाँ पे कहता है कि उस पर विश्वास करना और हम उसकी सेवा कर रहे हैं, तो कहता है कि एक समय है। अगर हम बाइबल की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि बाइबल हमको बताती है कि हर एक चीज का समय है, और समय आने पर परमेश्वर जो है अपना कार्य करता है। तो आज इस समय बुराई की समस्या चाहे जितने भी मेरे प्रिय आगे बढ़ती चली जाए या चरम सीमा तक क्यों ना पहुंच जाए, कई लोग बोलते हैं कि इसका बुराई का मटका जो है भर चुका है। तो मेरे प्रिय हम देखते हैं, हम बात कर रहे हैं क्योंकि हमारा जो इस बार का अध्ययन भी वही है, परमेश्वर का प्रेम और उसका न्याय जी। तो हम इस बात को ना भूलें कि परमेश्वर जो है वो न्याय ईश्वर है और वो प्रेम के साथ जो है अपना न्याय करता है। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हमें यहाँ पे सिर्फ यही एक बताया जाता है कि पवित्र स्थान में जो यहाँ पे बताया गया कि पवित्र स्थान बुराई की समस्या के कुंजी का एक हिस्सा प्रदान कर रहा है। लेकिन यहाँ पर कहता है कि आप पहचानना कि एक धर्मी न्यायाधीश है जो अपने समय में न्याय और निर्णय करेगा। तो हमारा जो परमेश्वर है वो न्यायी परमेश्वर है, और जैसा मैंने पिछले अध्याय में भी सीखा कि वो जो है जब वो न्याय करेगा तो वो किसी का पक्षपात नहीं करेगा। तो इस बात का हम ध्यान रखें। तो हम कुछ भी बात अगर करने जाते हैं या हम प्रार्थना भी करते हैं मेरे प्रियो, तो हम उसमें जो है कुछ भी चीज में हम उस पर भरोसा करें, उसमें आशा करें कि परमेश्वर ने हमारे लिए जो ये किया है वो हमारे अच्छे के लिए है। बहुत बढ़िया, थैंक यू पास्टर जी। जी पास्टर जी। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे भाई साहब ने अभी बताया कि बुराई जो है दिन प्रतिदिन तेजी के साथ बढ़ रही है। अगर हम शुरुआती में देखें और जो हमारा बुधवार का लेसन है वो बताता है कि स्वयं इच्छा, जो स्वतंत्रता जो दी गई है, चुनने की शक्ति, जिसे पावर ऑफ चॉइस इंग्लिश में कहते हैं, जो स्वयं चुनने की जो इच्छा है, स्वतंत्रता, उसका एक मिसयूज हम देख रहे हैं। और इसका मिसयूज सबसे पहले हम आदम की वाटिका में देखते हैं, जब आदम और हवा को ये कहा गया था कि आप इस फल को ना खाना जी। और जब वही उनके द्वारा किया जाता है तो हम देखते हैं जो परमेश्वर ने आज़ादी दी थी चुनने की, उस आज़ादी का यहाँ मिसयूज हुआ। ये आज़ादी एक इस दुख का कारण है, इस समस्या का एक कारण है जी, जहाँ हम देखते हैं। इसके बाद में हम ये भी देखते हैं, जब हम उत्पत्ति 4 अध्याय में जाते हैं तो आदम हवा और उनके बच्चे पैदा होते हैं। केन हाविल को जब लड़ाई होते हुए देखते हैं, एक दूसरे को मार दिया जाता है, तो जब ये खून होने लगता है तो ये उसका बुराई का एक कारण देखते हैं कि इस स्वतंत्रता की जो इच्छा परमेश्वर ने दी थी सही के इस्तेमाल करने के लिए, इसका मिसयूज किस प्रकार से इन दोनों के द्वारा किया गया। और आदम हवा वो जन थे जिन्हें इस पूरे ग्रह पर, यानी इस पूरे प्लानेट पर जो है उन्होंने पाप को अंजाम दिया, जो एक बुराई का सबसे बड़ा कारण बना जी। और आज अगर हम अपने नैतिक जीवन में भी देखें तो कहीं ना कहीं बहुत से कारण ऐसे हैं जिन चीजों को हम करें उससे बुराई उत्पन्न हो रही है जी। जो परमेश्वर की इच्छा नहीं है जी। बल्कि हमारे अपने कामों के कारण या हमारे गलत चुनाव करने के कारण उन समस्याओं को हम उत्पन्न कर रहे हैं दिन प्रतिदिन, कलीसियाओं में, समाज में और
अपने नैतिक जीवन में जहाँ भी हम कार्य करते हैं। जी तो परमेश्वर चाहता है, जानता है कि बाइबल में इन सब चीज़ों की बहुत सारे उदाहरण हैं, वो समझाना चाहता है, बताना चाहता है, मगर इन हर एक चीज़ का जवाब है कि अगर हम अपने पावर ऑफ चॉइस जो परमेश्वर ने हमें दी है उसकी अगर रक्षा करें तो हम उसको सही मायने में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वो ऐसे लेसन हमें ये भी बताता है कि एक कंपनी, एक सोनी कॉर्पोरेशन, उसने एक रॉबर्ट कुत्ता बनाया है जो कभी बीमार नहीं पड़ता, कभी बुखार नहीं आता और ना उसे कभी इंजेक्शन देने की जरूरत पड़ती। अगर परमेश्वर हमसे ये पावर ऑफ चॉइस लेता और वो अपनी इच्छा को हमारे अंदर डाल के रखता तो हम भी शायद उसी कुत्ते की तरह ना बीमार पड़ते, जैसा वो चाहते वैसा ही करते, क्योंकि हमारे अंदर पावर ऑफ चॉइस दी गई है। तो हम जो चुन रहे हैं, चाहे वो गलत या सही, उसका रिजल्ट हम देख रहे हैं। तो बुराई का मेन कारण हमारा ये भी है कि मिस यूज ऑफ पावर ऑफ चॉइस, स्वयं इच्छा का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस कारण बुराई जो है हमारे सामने दिखाई दे रही है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छी बातों के लिए। सच में हमें अपनी जो चुनने का जो शक्ति दी है परमेश्वर ने, हमें सामर्थ्य दी है, उसका हमें सही इस्तेमाल करना जरूरी है। नहीं तो फिर हम उस समस्या में, जो बुराई की समस्या, उसमें पढ़ते जाएंगे और पढ़ते जाएंगे। धन्यवाद आपकी इन बातों के लिए। प्रिय दर्शकों, आप कहीं मत जाइएगा, हमारा विचार विमर्श और अध्ययन यूं चलता रहेगा। मिलते हैं आपसे एक छोटे से ब्रेक के बाद। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। ब्रेक के बाद हम चर्चा कर रहे हैं एक बहुत ही गहन चिंतन के ऊपर, बुराई की समस्या के विषय में। आइए हम अपने अध्ययन को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं सीधा अपने अतिथि गणों के पास। जी पास्टर जी। फिर से मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ परमेश्वर के सेवक गण के लिए, जैसे भी उन लोगों ने विचार प्रकट किए और सब जितने भी विचारे आए, बहुत ही सुंदर विचार आए। और मैं विश्वास करता हूँ कि जिस तरह से हम लोग अध्ययन कर रहे हैं और परमेश्वर की आत्मिकता में बढ़ रहे हैं और ये हमारे लिए लाभदायक है इस अंतिम समय में। तो आइए, जिस तरह से हम लोग पूरे सप्ताह देख रहे हैं और इस समय गुरुवार के लेसन में है, गुरुवार के दिन में है, और इसमें खास तौर से आज का जो हम लोग लेसन स्टडी करेंगे प्रेम और बुराई है जी। और जिस तरह से पास्टर प्रदीप ने कुछ बातें ले गए आदन की बगीचा में और वहाँ से हम लोग कुछ सीखे, क्योंकि परमेश्वर हमको स्वतंत्र बनाया था जी। परमेश्वर ने कभी भी हमको बांध कर नहीं बनाया, परमेश्वर ने स्वतंत्र बनाया था, लेकिन स्वतंत्रता के साथ साथ में परमेश्वर हमसे प्यार भी करता है जी। जब हम लोगों को परमेश्वर ने स्वतंत्र बनाया और स्वतंत्रता दी, लेकिन उसके बावजूद हम लोगों ने स्वतंत्रता को दूसरे तरफ से हम लोग उपयोग किए जी। और वही कारण है कि जब हम लोग जब दूसरे तरफ से अपने लोभ, लालच, अपने जिज्ञासा को जब हम लोग जगाए तो हम लोगों ने बुराई में गिरा। और साहब इसी तरह से बोलता है, जब आप देखते हैं कि परमेश्वर ने हर जीव जंतु को जो पृथ्वी पर है सबको स्वतंत्रता रूप से दिया, उसको चुनने की इच्छा है। और इसी तरह से आदम और हवा भी इसी तरह से किए। और जब देखते हैं प्रेम के विषय में बहुत सारे हम लोग हमारे जो पादरीगण हैं, इन लोगों से हम लोगों ने सुना, लेकिन बुराई क्या है, बुराई किस तरह से आया, ये बहुत बड़ा लेसन है। लेकिन मैं संक्षेप में जाऊंगा। बुराई जब हमारे मन में लालच की भावना, जब घमंड की भावना आती है तो बुराई उत्पन्न होता है जी। और जब बुराई उत्पन्न होता है तो हम लोग हर तरह के कदम उठाते हैं जो परमेश्वर को नहीं भाता है और वो परमेश्वर से हमको दूर करता है जी। इसीलिए जो है परमेश्वर चाहा था कि प्रेम जो है बुराई को नष्ट करे। प्रेम ही ऐसा चीज है कि बुराई को समाप्त कर सकता है। ऐसा नहीं कि बुराई से प्रेम को हम लोग खत्म कर सकते हैं, नहीं, हम लोग प्रेम से बुराई को खत्म कर सकते हैं। बिल्कुल। इसीलिए जब हम लोगों ने गलती किया, हमारे दादा बाप ने जब गलती किया, तो परमेश्वर आज तो कोशिश कर रहा है कि प्रेम से ही उसको खत्म किया जाए। बड़ी सुंदर तरीके से इसमें विखंडन किया गया है कि परमेश्वर ने उस प्रेम को दिखाया और बोला, प्रेम को दिखाकर परमेश्वर क्रूस पर चढ़ा और क्रूस पर चढ़कर अपने प्रेम को दिखाया और उसके द्वारा हम सबों को बुराई पर वो जीत किया। और आज देखिए हम लोग उसी बीच में है। बिल्कुल। कभी कभी ये भी होता है, हम लोग पढ़ेंगे रोमियो 8:18 में हम लोग देखेंगे तो इसमें बड़ी सुंदर तरीके से एक वचन लिखा गया है जी। क्योंकि मैं समझता हूं कि इस समय के दुख और कलेश उस महिमा के सामने जो हम पर प्रकट होने वाली है कुछ भी नहीं है जी। देखिए आज परमेश्वर का सुंदर वचन बताता है कि जो भी कुछ आज के दुख और दर्द, जो पीड़ा है, जो बुराई है, जो द्वेष है, जो घृणा है, आज जो हम लोग झेल रहे हैं, वो जब आने वाला समय के लिए ये कुछ भी नहीं है।
जो परमेश्वर आशीषित करेगा, हम सबों को उस महिमा के लिए तैयार करेगा। जब वो आएगा तो हम उसके साथ में जाएंगे, ये बड़ी बात है। और जिस तरह से पास्टर श्याम ने बड़ी अच्छे रीति से शुरू में उन्होंने पढ़ा था प्रकाशित वाक्य, फिर से मैं प्रकाशित वाक्य को मैं थोड़ा सा पढ़ना चाहता हूँ। प्रकाशित वाक्य 21 का 3-4 हम पढ़ना चाहते हैं जी। आप हमारे साथ में खोल सकते हैं। प्रकाशित वाक्य 21 का 3-4, इसमें लिखा गया है, फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में है, वह उसके साथ डेरा करेगा और वे उनके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनके आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उनके बाद मृत्यु रहेगी और न शोक न विलाप न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेगी। ये बहुत ही सुंदर वचन है। और मैं जानता हूं कि आप सब भी, हम सब बुराई में हैं, लेकिन बुराई पर हम लोग जितने भी प्रेम दिखलाएंगे, परमेश्वर के संगति में रहेंगे, तो हम बुराई पर जीत करेंगे। और परमेश्वर जब आएगा, जब अपने महिमा में आएगा, और जो वादा कर रहा है परमेश्वर कि हम आपके जो आंसू है पोंछ डालेंगे, आप हमारे होंगे, हमारे साथ आप रहेंगे, ये बड़ी बड़ी वादा है। तो मैं आप सबों से भी निवेदन करता हूँ कि परमेश्वर के संगति में निरंतर इसी तरह प्रेम और बुराई से बचे रहें और प्रेम में बढ़ते रहें। आमीन, आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी इन अच्छे विचारों के लिए, बातों के लिए। और यहाँ पर जिस तरीके से हम पढ़ रहे हैं बुराई के विषय में, तो पास्टर अर्नवर्ड जी, मैं आपके पास आना चाहूँगा और पूछना चाहूँगा कि बुराई की जो समस्या है ये कहाँ से आई? बिल्कुल, बहुत सही है पास्टर, आपसे में बहुत अच्छा क्वेश्चन जो है आपने पूछा है जी, कि ये बुराई की समस्या एक्चुअली आई कहाँ से है जी। क्योंकि अगर हम जब तक जानेंगे नहीं, क्योंकि हम जानते हैं अगर मान लो कोई पेड़ है, अगर वो फल नहीं दे रहा है तो हम उसके जड़ में जाकर देखेंगे कि भाई कहाँ ये परेशानी है कहाँ। तो मेरे भी यहाँ पे जो है, अगर हम देखते हैं परमेश्वर के कलाम में, अगर हम पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 8वां अध्याय और उसका 44 पद जो है मैं आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ। यहाँ पे इस प्रकार से कहता है, तुम अपने पिता शैतान से हो जी, और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है और सत्य पर स्थिर ना रहा जी, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं जी। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है जी, क्योंकि वह झूठा है वरन झूठ का पिता है। तो मेरे पे देखिए, हम परमेश्वर के कलाम से देखते हैं और यहाँ बिल्कुल साफ साफ कहता है, हम जानते हैं शैतान कौन है ना। शैतान जो है वो और कोई नहीं है बल्कि वही पुराना सांप, वही अजगर, या बाइबल में और भी हम देखते हैं प्रकाशित वाक्य में उसके बारे में बहुत सारी बातें जो बताता है। और वो लूसीफर है। हम जानते हैं कि क्योंकि जब वो स्वर्ग में था, परमेश्वर ने जब उसको बनाया था, और जब तक उसके मन में, उसके दिल में दिमाग में घमंड नहीं आया, तब तक हम देखते हैं कि वो क्या था, एक भोर का चमकने वाला तारा। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जैसे उसके मन में घमंड आया, अहंकार आया, तो हम देखते हैं कि वो क्या कर दिया गया, इस पृथ्वी पर गिरा दिया गया। और हम देखते हैं मेरे प्रियो, उसका शुरू से ये झूठ का पिता है। हम देखते हैं ना कि सिर्फ स्वर्ग में, बल्कि यहाँ पे हम देखते हैं इस पृथ्वी पर भी जो है, उसने क्या किया, आदम और हवा को उसने क्या कर दिया था, बहका दिया था ना, झूठ के बहकावे में। आज भी जो है शैतान मेरे प्रियो हमारे सामने जो है वो डायरेक्ट नहीं आता है। अब हमेशा इस बात को ध्यान रखिए, वो किसी न किसी के रूप में आता है, या कोई झूठ के द्वारा या कोई ना कोई ऐसी चीजों के द्वारा जो है आपके सामने आएगा और आपको क्या कर देगा, उस बुराई की समस्या में उलझा देगा। इसलिए हम बोलते हैं कि बुराई की समस्या जो है एक मकड़ी के जाल के समान है। हम उसमें जितना उलझते जाएंगे उतना हम उसमें फंसते जाएंगे और हम उसके शिकार हो जाएंगे। तो यहाँ पे हम सिर्फ यही बात देखें कि हम शैतान की बातों पे ना आए। इस बुराई की समस्या अगर हमें बचना है तो हमें परमेश्वर पे और उसके वचनों पे ध्यान मंच करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए। और मेरे प्रिय दर्शकों, मेरे बहन भाइयों, आपका भी धन्यवाद कि आप हमारे साथ इस अध्ययन में जुड़े। आइए हम आज के इस अध्ययन को अंत में जाएंगे और मैं इस वक्त पास्टर सतीश शर्मा जी से अनुरोध कर दूंगा, आप प्रार्थना में अगुवाई करें। हमारे पिता परमेश्वर, आज जब हम इस अध्ययन का समापन कर रहे हैं प्रभु, चाहते हैं हमें कुछ आत्मिक लाभ मिला हो और हमारे श्रोतागण और जो दर्शकगण हैं इस प्रोग्राम को देख रहे हो वो भी आशीषित रहे हो प्रभु। हमारे दिलो दिमाग की खिड़की खोल देना ताकि हम समझ सकें कि आप पे आस्था रखते हुए हमारा उद्धार हो सकता है और हम बुराई की समस्या से छुटकारा पा सकते हैं। ये सब आशीष प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। बहुत बहुत धन्यवाद पास्टर जी प्रार्थना के लिए। प्रिय दर्शकों, हम आपसे मिलेंगे अब अगले अध्याय में। तब तक आप सबको जय मसीह की।